हाय गाइस। तो जैसे इलुल को हज़ार की कॉल आती है ना, तो बोलती है कि अब तुम कहाँ से आ गए, बट वो उसकी फिर भी कॉल पिक कर लेती है। और पिक करते ही ना फिर बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो बोलता है कि आज तुम डिनर के लिए क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था ना। वो बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, और ना ही आ जाऊँगी ना ही कल आऊँगी। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया था, अब तुम्हें जवाब मिल गया ना इस चीज़ का। अब मुझे आज के बाद कॉल मत करना, समझ में आई। अगर तुमने कॉल की तो देख लेना, गेट लॉस्ट। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। एंड मतलब वो तो ऐसे हो जाता है कि ये कैसे हो गया। तो वो फ़ोन कट करते हुए बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत, अगर मैं इसके साथ सही से पेश आ रहा हूँ तो ये मुझे इस तरीके से मतलब रिएक्ट करेगी मेरे साथ। फिर इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुमने सच में मुझे इस तरीके से बात की मेरे से, कि गेट लॉस्ट। तुम सोचती क्या हो अपने आप को, तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम हो क्या। हाँ, अपने आप को तुम समझती क्या हो। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। बट मेरे को ऐसे लग रहा है गाइस ये इलुल और हज़ार का लव एंगल शो कर रहे हैं। बस वही चीज़ें जो मरजान और आतिश की थी ना, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अभी। फिर इसके बाद ना मतलब वो फ़ोन मारता है चलाकर और उधर से अब्दू आ जाता है। अब तो नीचे बैठ जाता है। फिर इसके बाद वो बोलता है कि ओ, मैंने आपके गुस्से के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था अभी। तो वो बोलता है कि हाँ, वो लोग सोचते क्या हैं अपने आप को। हाँ, उधर आतिश ये सब कर रहा है, उधर उसकी बहन ये सब कर रही है। उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। हाँ, उनको अभी तक पता नहीं है कि उनको उनके साथ होने क्या वाला है, पर उनको ना ये चीज़ जल्द ही पता चल जाएगी। तो वो बोलता है कि हाँ, उनको पता चल जाएगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए सर, उनको जल्द ही पता चल जाएगी। और मैं आपको ना कुछ बताने वाला था। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ, क्या बताने वाले थे। तो वो कहता है कि जो स्वीट्स वगैरह हमने मतलब पीछे लगाए थे ना आदमी जो आतिश के, वो मतलब उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और उसके बारे में ना हमें कुछ पता चला है। और जो मतलब हैंड डिलीवरी है वो स्वीट्स वगैरह वो हमें खुद करनी चाहिए, या फिर उस आदमी के थ्रू भेजें। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। जब सही टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये हैंड डिलीवरी होगी या फिर उसको सीधा भेजेंगे। तो मतलब इनको ना कुछ बेसिकली ऐसी चीज़ मिल गई है आतिश के ख़िलाफ़, जिसको ये उसके ख़िलाफ़ अब यूज़ करने वाले हैं। और ये अब ये चीज़ प्लान कर रहे हैं कि कैसे उसको मतलब सीधा उसके घर पे वो चीज़ भेज देनी है, या फिर ये खुद उसको वो चीज़ देने गए जाएंगे। फिर इसके बाद ना हज़ार कहता है कि मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मेंशन में ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने अभी इलुल से बात की थी, तो हमारे आदमी को कहो कि क्या चल रहा है वहाँ पर, तो वो मुझे पता करके दे सब कुछ। वो बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको पता कर देता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो हज़ार यहीं पर अभी भी इलुल के बारे में सोच सोच कर ना ऐसे परेशान हो रहा था कि उसने मेरे साथ इस तरीके से बात क्यों की। फिर इधर जो दीमत है वो बैठी होती है। तो दीमत ना ऐसे मतलब फ़ील कर रही होती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या जमाल को, क्या मैंने मतलब बात ज़्यादा ही खींच ली क्या। अब जमाल को मतलब ऐसे बुरा लग गया होगा क्या मेरी बातों का, क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। अभी ना मतलब ऐसे सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे से सच में काम ही नहीं हो रहा ये चीज़ें सोच सोच कर। और तभी जमाल वहाँ पर आ जाता है और वो गेट ओपन करता है। तो जैसे वो गेट ओपन करता है तो दीमत ऐसे पीछे देखती है, और जमाल मतलब अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो दीमत कहती है कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि देखो, जो हमारे बीच अभी चल रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ऐसे चलता रहे। और मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब इस टॉपिक पर ना अभी हमें बात कर लेनी चाहिए। और मुझे पता है कि ये चीज़ें ना अभी ऐसे अच्छी नहीं लग रही, राइट। तो तुम भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ। और अब मुझे पता लग रहा है कि तुम सही बात कर रही थी, और अब मेरी ही गलती थी इसमें कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। और जो अब हमारी में बीच में जो बात हुई है ना, चलो इसको जल्द से मतलब ख़त्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे बीच जो चीज़ें हैं वो ख़राब हों, और मुझे ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बैड लग रहा है। और तुम मतलब मेरे पूरा दुनिया मेरी तुम हो, और मैं तुम्हें कैसे दुखी कर सकता हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। मैं जस्ट तुम्हें देख कर ही हार जाता हूँ। तो वो इसकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि हैं जमाल इतना कुछ बोल रहा है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैंने अगर तुम्हें हर्ट किया ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में नहीं चाहता था तुम्हें हर्ट करना, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो वो बोलती है कि क्या। वो बोलते है कि वेट करो। वो बोलते है कि बताओ तो। फिर वो बोलता है कि वेट तो करो। फिर वो बाहर जाता है और बाहर से ना कुछ उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आता है, और वो अपने मतलब हाथ के पीछे छुपा कर लाता है। एंड यहाँ पर ये कितना क्यूटी लग रहा है ना। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तो दीमत ऐसे खुश हो जाती है इस चीज़ को देखकर। गाइज मैं दीमक तो नहीं बोलती ना, मैं दीमत बोलती हूँ ना।
मतलब मैं कई बार भूल जाती हूँ कहीं मैं दिमक दिमक तो नहीं कर रही। फिर उसके बाद चलो छोड़ो इसको, उसके ना बाद ना मतलब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक छोटू सा क्यूट सा टैडी होता है, तो वो बोलती है कि वाओ जमाल ये बहुत अच्छा है। तो फिर वो बोलती है कि बहुत क्यूट है, वो बोलता है कि मेरे जैसे क्यूट है ना, तो दिमत भी ऐसे शर्मा जाती है कि हाँ तुम्हारे जैसे ही क्यूट है, पर तुम इससे ज़्यादा क्यूट हो। और वो बोलती है कि ये तो नकली है ना, तो तुम मेरे ओरिजिनल क्यूटर टेडी बियर हो। और इतना सुनते ही भाई दीमत और जमाल दोनों खुश हो जाते हैं। जमाल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि देखो कितनी इनोसेंट लग रही है ना, तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारा ओरिजिनल टेडी बियर हूँ। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं और दीमत भी उससे माफ़ी मांग लेती है कि आई एम सो सॉरी, अगर मैंने तुम्हें मतलब हर्ट किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो बोलता है कि कुछ भी करो, जो भी तुम करोगी ना सब चीज़ें एक्सेप्ट हैं दीमत मुझे, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहता। तो दीमत उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, जस्ट मैं तुमसे डर रही थी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब ना मुझे मतलब काम करने दो। तो बेसिकली वो उसकी लिप्स की तरफ देख रहा होता है जमाल, तो उसको लगता है कि कहीं किस ना कर दे, तो वो बोलती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। तो काम करने का बहाना लेकर वो काम करने लग जाती है और जो जमाल है वो वहाँ से चला जाता है। और इधर आतिश बात कर रहा होता है ज़ाहिदे से और उसके बारे में मतलब पूछ रहा होता है। और तभी ना मतलब वहाँ पर मरजान आ जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि वेन्यू चेंज हो गया है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम आप जो मीटिंग वीडियो है ना वो आप लॉन्च कर दो, मुझे बता दो कि कहाँ पर सब कुछ होने वाला है। तो वो दोनों ऐसे बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं कि वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर रखना है। गाइस बहुत हंगामा होने वाला है। गाइस आर यू रेडी? मरजान आतिश को छोड़कर चली जाएगी यार, आई रियली डोंट वांट दिस। तो फिर उसके बाद ना मतलब आती है मरजान और बोलती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? वो बोलता है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, वेन्यू चेंज हो गया है और वेन्यू मतलब जब डिसाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पर ही रख लेंगे। तो मरजान ना ऐसी अपसेट सी होती है, तो वो बोलता है कि मरजान, तो मरजान बोलते है कि हाँ क्या हुआ। तो फिर मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है क्योंकि उसको ऐसे लग रहा होता है कि कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या हम ये कंपनी में करेंगे? तो फिर बोलता है कि हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ ना हमें कंपनी के मेंशन में करनी चाहिए या फिर हमारे ही घर पे करनी चाहिए। तो वो मेन्यू बेसिकली ऐसे डिसाइड सा करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब ना मतलब इलू ज़िंदा है तो ये हॉस्पिटल वाला सीन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी मीनिंगफुल हो गया है। और ये मतलब जो है मेंशन में होने वाला है वेन्यू, ये सब ना हो जाना चाहिए। और जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इलुल से रिलेटेड वो भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सब करेंगे और ये मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगा, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए तो कंप्लीट ज़रूर करूँगा। और इतना कहते ही यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय।